नमस्कार साथियों, हमारे मोहन परिया का साथ मोहन परिया चैनल पर। और हम बात करेंगे आज भिंडी जो दिसंबर में बुआई की जानी है। क्योंकि अभी तक जो रहा है इसका मार्केट प्राइस दिसंबर का, तो शुरुआती जो रहता है 1 महीना अगर इस समय बुआई की जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। और 4-5 सालों में हमने देखा है कि कोई ज़्यादा इसको भाव नीचे नहीं गया है। और 2 साल पहले गया था, मार्च बाद हुआ था वो भी। और पिछले साल भी बहुत लंबे चला था उसके थर्ड ईयर। और आपका उसके पिछले साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहा था, पर इसका प्राइस अच्छा मिलता है और प्रोडक्शन भी अच्छा होता है। प्राइस का तो ये रहता है कि इस समय जो सरवाइव नहीं होती ज़्यादातर भिंडियाँ, जितनी बोई जाती है उसमें से जो मास्टर लोग हैं जिनको नॉलेज है वही लोग इसको कर पाते हैं। बाकी दूसरों को देख के अगर बोते हैं तो इसमें किसान फेल हो जाते हैं। तो उस आप फेल ना हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे थे इसके बाद आप भिंडी को फेल नहीं होगी आपकी। और वहाँ जहाँ माइनर चीज़ें आती हैं वहाँ पर ही प्लांट हो जाता है और वहाँ से आपको पूरा प्लाट ख़त्म हो जाता है। तो आपको इसकी खेती करना है तो इस समय बहुत उचित है। और इस समय अगर बुआई की जाती है तो समस्याएं आती है कि आप जहाँ भिंडी पहले ले चुके हैं 2-3 साल के अंदर में, तो वहाँ पर ये ना बोएं। 3 साल वो कम से कम उस ज़मीन को हो गया होगा। अब उसमें फ्यूजेरियम तो उसमें फंगस नहीं आता, पर कोई दूसरा फंगस है जो उसकी तो डायग्नोसिस लेबोरेटरी वाला काम है, तो मेरे पास नहीं है। और कंपनियों के पास होना चाहिए पर उनके पास भी नहीं है। इतने टन सीड बेचती है वो भी नहीं बता पाती है, तो आपको देखना है। तो हम इसमें जान रहे हैं कि भिंडी की खेती के समय, बुआई तकनीक और कीट और बीमारियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी सबसे उचित जो समय होता है, अगर समय की बात करें तो जून होता है, पर उसके बाद आपका अक्टूबर होता है। और उसके बाद जो होता है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, पर उधर रेट नहीं मिलता, तो इसलिए हम दिसंबर को चुनते हैं। डिफ़िकल्टीज ज़रूर आएगी, लेकिन आप उसको कैसे निकालें उसको देखना है। तो आपको इसको, अगर सही तापमान की इसकी बात करें तो रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस हो और दिन का न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस हो। न्यूनतम हो, उससे अधिकतम कितना भी जाए उससे तकलीफ नहीं है, पर न्यूनतम इतना हो दिन का 24। अगर दिन का 10, 12, 15 रह रहा है तो वो थोड़ा डेंजर है। तो ये दो चीज़ें इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। फिर भी अगर विपरीत मौसम में आप कर रहे हैं खेती तो आपको आपके फील्ड का आपके क्षेत्र में लगती है तो उस अनुसार आप कर सकते हैं। तो इसकी बीज उपचारित हम बात करें तो इसको बीज आप उपचारित आपको लेना है, वो आता ही, अगर हाइब्रिड लगाते हैं तो आता ही है। और घर का बीज लगाते ही नहीं तो आपको सीड ट्रीटमेंट मिलेगा ही मिलेगा किसी फंजीसाइड से। पर अच्छी कंपनियों का सीड है तो उस पर देख ले कौन कौन से ट्रीट हैं। अगर कुछ लोज कंपनियाँ, क्योंकि इस पर किस्में आपको आपके क्षेत्र के अनुसार लेना है। जैसे ये मध्य प्रदेश है, या मैं बढ़वा क्षेत्र खरगोन डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो यहाँ पर लोकल चलता है, जेके चलती है, राशि चलती है, और भी बहुत सारी यूनियन से बहुत सारी कंपनियां हैं, बायोसिट से हैं। तो इनमें टॉलरेंस वेराइटियाँ आ गई। किस्म की हम यहाँ बात करें तो किस्में वो लेना है वायरस टॉलरेंट आती है। येलो विन मोजेक आता था जिससे भिंडियाँ ख़राब हो जाती है और उसका उत्पादन भी कम रहता है। अगर इस प्रकार की किस्में बना रही कोई कंपनी है तो उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है और उन कंपनियों का सीड ना खरीदें। वायरस टॉलरेंस है तो वो थोड़ी सी एडवांस है और उसमें मॉडिफिकेशन और भी किए गए होंगे, या तो कीट रेजिस्टेंस भी किया गया होगा, बीमारी रेजिस्टेंस किया गया, और बहुत सारी चीज़ें होती है तो वो करते हैं। तो वो वाली चीज़ें उसमें मॉडिफिकेशन होते रहता है ऐसी कंपनियों में, तो उस कंपनियों का लें। अब मल्टीनेशनल, अपन देसी, अब इसको तो अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि टेक्नोलॉजी अब कोई भी ला सकता है। तो सीड में किसी के पास भी टेक्नोलॉजी हो, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उससे मतलब नहीं। आपके क्षेत्र में जो वेराइटी चल रही है उस वैरायटी का आपको उपयोग करना है। और इसमें बीज उपचारित तो मिल गया, उसके बाद आपको मैं दो चीज़ बताऊंगा कि बीज उपचार इनसे करें तो ज़्यादा उत्पादन लें, क्योंकि फंजीसाइड तो आएगा ही आएगा, पर हमको जैविक अगर इसमें जीव डालना है तो पीएसबी कल्चर आपका इसमें यूज़ कर सकते हैं। पीएसबी कल्चर से आप ट्रीटेड आ रहे हो उसके बाद पीएसबी कल्चर से कर लें। और दूसरा एजेटोबैक्टर आएगा, एजेटोबैक्टर से भी आपको कल्चर अगर मिलता है मार्केट में आपके आजू बाजू तो इससे ट्रीट कर लें। क्योंकि आप कोई बो रहे हैं 20-40 किलो तो आपको 150 ग्राम ला के ट्रीट करने में कोई हर्ज नहीं है। छोटा सा लाएंगे उससे 25 से 30 किलोग्राम आपको एजेटोबैक्टर से आपको नाइट्रोजन ज़्यादा मिल जाएगा और आपका इससे पीएसबी से फास्फोरस मिल जाएगा। बोले साहब फास्फोरस तो हम तो ऊपर से ही डाल देंगे तो 25 किलो के कहाँ ढूंढे, कहाँ मगजमारी करें
हैं तो इतनी तो फास्फोरस कर देंगे, पर इसमें ये होगा कि ये मिट्टी में जगह बना देगा। मालूम पड़ा कि किसी कमरे में 50 व्यक्ति आ सकते हैं। अब नया अगर वहाँ व्यक्ति अगर आपको बिठाना है उस 50 की जगह, तो 12-15 को खाली करना पड़ेगा। तो खाली करके उनको यूज़ कर लिए, फटाक से यूज़ कर ले, उनका काम हो जाए, उनको बाहर कर दें। तो इस प्रकार से पीएसबी करेगा कि उनको यूज़ पौधे में करवा दें, वहाँ फिर जगह बन जाएगी, फिर ऊपर देंगे तो जो डालेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे और प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं आएगा। खरपतवार नाशी की रही बात, तो इस पर कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। बैक्टीरिया ज़रूर मरते हैं इसमें, पीएसबी और दे रहे हैं, जो बेटो पर पूरी केमिकली है। पर जिन ज़मीनों में अगर वीड्स ज़्यादा होते तो वहाँ करना भी पड़ेगा, और जिनमें नहीं होते हैं ज़्यादा वीड्स या ज़्यादा खरपतवार चारा बुगदा नहीं होता, वहाँ पर नहीं करे तो बहुत अच्छा है। पर होते हैं तो कर लें, क्योंकि वीड्स से भी ही फसल ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ध्यान दे कि आपको उसको उपयोग कर लेना है। अब दूरी इसमें भिंडी की जो बुआई करेंगे तो दिसंबर में अलग हो जाती है, जनवरी में अलग हो जाती है, जनवरी फरवरी में अलग हो जाती है, और आपका जून में अलग होती है। तो इस समय आपके अनुसार जो अनुभवी किसान है उनसे और लाए ले लें। पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1 फीट रखें, या 10 इंच भी रख सकते हैं, पर 1 फीट रखें हाइब्रिड ले रहे हैं तो आप। और पौधे से पौधे 4 सेंटीमीटर रखें, 3 से 4 सेंटीमीटर रखें, मतलब 3 से 4 इंच के लगभग रख सकते हैं, 3 इंच रख सकते हैं। तो सेंटीमीटर नहीं, इसको इंच में रख लें, 3 इंच के लगभग। तो ये दूरी आप डिस्टेंस कर सकते हैं। फिर और जो अनुभवी है उनसे आप सलाह ले लें। और इसमें अब जो खाद होता है, पोषक तत्वों की बात हम इसमें जाने, तो पोषक तत्व इसमें नाइट्रोजन 80 kg लगता है, और आपका फास्फोरस प्रति बीघा ये बता रहा हूँ मैं, जो मैक्सिमम लोग किसान यूज़ करते हैं वो अनुभव पे, ये कोई डाटा कोई साइंटिफिकली नहीं है। जो मैक्सिमम मेरे एरिया में जो किसान करते हैं वो बता रहा हूँ, जो प्रोडक्शन लेते हैं। और करीबन 100 kg आपको डीएपी लग जाता है, और 80 kg आपको पोटास लग जाता है। मतलब कि खाद की मात्रा है, ठीक है, ये तत्व की मात्रा नहीं है, खाद है डायरेक्ट। यानी 2 बोरी आपको डीएपी लगेगा, और ये आपका 1.5 बोरी करीबन 1.25 से 1.5 बोरी आपका पोटास लग जाएगा, और यूरिया भी इतना ही लग जाएगा। इसमें कीट की बात करें तो आपका कीट जो आते हैं, मेजर आता है सफ़ेद मक्खी आती है, जो वायरस फैलाती, पर वायरस रेजिस्टेंस आ गई तो उसका ज़्यादा नहीं, पर उसको शुरू से कंट्रोल करके चलें, उसको ध्यान में रखें कि ये कीट आता ही आता है। दूसरी चीज़ आता है हरा मच्छर, सबसे ज़्यादा भयंकर होता है। तो हरे मच्छर को शुरू से जो भी बेस्ट आपको दवाइयाँ लगती है आप कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कंट्रोल करें। और एक तीसरा इंसेक्ट आपका आता है लाल मकड़ी, तो मकड़ी भी आप बीच में कर दें उसका डोज। एक तो 20 से 15-20 रोज के अंतर 20 रोज पे कर दें, या शुरुआत में ही प्रोपेनो प्लस हाइपर ले लें, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके बाद में, या बीच में स्पेशल उसके माइट्स के लिए आपका 20-25 रोज में एक डोज दे देना है, कि माइट्स आगे उसकी पॉपुलेशन ना बढ़े। ऐसा 15-20 रोज के अंतर पे करते रहेंगे ताकि उसकी पॉपुलेशन ना बढ़े, क्योंकि स्टार्ट हो जाता है 15-20 रोज के बाद वो पॉपुलेशन बढ़ाना शुरू हो जाता है। जैसे मौसम मिलता है वैसे ही पॉपुलेशन बेहतरीन हो जाती है माइट्स की, फिर वो कंट्रोल नहीं होता आखिरी तक, फिर वो कितना भी अब दवाई छिड़काव करो फिर वो कंट्रोल नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं इंसेक्ट की। और जो नए किसान है तो वो ये बात कभी ना भूले कि अंकुरण होने के बाद जब पौधे में तीसरी पत्ती आ जाए, तो उस समय आप प्रोफेनो प्लस साइपर या इल्ली की कोई सी दवा ज़रूर स्प्रे कर लें, ताकि आपको भिंडी की पत्ती न खाए। और वहीं प्लाट 90% प्लाट वहाँ ख़त्म होते हैं, 90% किसान 80% किसान वहाँ हो जाते हैं फेल, क्योंकि ये ठंड का मौसम रहता है और उस समय पौधे की बढ़वार बहुत कम होती है, और उस समय अगर पत्ती खा ले, वो डेरी डैमेज कर दे, तो उसकी ग्रोथ चौक हो जाती है, और वही उत्पादन पे बेहतरीन असर पड़ता है। करीबन 40% तक का अंतर आता है। तो दूसरी से तीसरी पत्ती जैसे ही फूटें, या दूसरी या तीसरी निकल रही हो, और आप देख लें वहाँ पे इल्ली पे या बारीक बारीक सफ़ेद साग अगर दिख रहा है, जाला या कोई जो जाल होता है उस टाइप का दिख रहा है, तो आप बिल्कुल स्प्रे करते हैं। और स्प्रे आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं, प्रोपेनोपोल साइपर से कंट्रोल हो, ताकि माइट से भी उसके साथ कंट्रोल होके चलें। तो ये सबसे मेजर क्रिटिकल स्टेज होती है, और इसी क्रिटिकल स्टेज पे आपको कर लेना है। कोई सा टॉनिक आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उन टॉनिकों से सबसे स्ट्रॉन्ग आपको टॉनिकों में जो जिब्रेलिक आता है वो 0.01 होता है, तो उसका हम 200 ppm 200 से 300 ppm का घोल अगर बनाना चाहते तो 1 ग्राम को
छः पंप बना लें और उसके लिए घोलक ज़रूर यूज़ करें। अल्कोहल यूज़ कर लें या स्प्रिट यूज़ कर लें, मतलब उसको घोलेंगे तो सही घुलेगा तो सामान जाएगा सभी पौधों पे और उसका असर साइड इफ़ेक्ट भी नहीं दिखेंगे और उसका परफेक्ट आपको रिजल्ट आएगा। और कोई टॉनिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता 6 पंप वाला। 20 पंप का बनाते हैं, 1 ग्राम का 20 पंप बनाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि किसान किसी भी फसल में कभी भी यूज़ कर सकता है तो उसकी दूसरे फसलों में साइड इफेक्ट आ जाएंगे। तो वो टॉनिक ऐसे बना, आप टाइमिंग बना ले कि 3 रोज तो 3 रोज में करें, आपको चौथे रोज करना चौथे रोज को, 4 रोज से ऊपर ना करें क्योंकि बढ़ाने की कोशिश, क्योंकि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। जहाँ तक वो 3 रोज में करना चाहें तो तीसरे रोज भी कर सकते हैं आप, आपकी ज़मीन के हिसाब से अगर उसमें ग्रोथ आ रही है तो चौथे रोज कर सकते हैं। पर जिन सभी भिंडियाँ सफाई से टूटे उसके पीछे मजदूर जरूर छोड़े, क्योंकि जिन पौधों पर रुक जाती है मालूम पड़े 5% पौधों पर, तो 5% डैमेज होते रहते हैं, वो मेच्योरिटी पे आने लग जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि वो रेंडम टूटती जाती है। रेंडम अगर छूटती जाती है भिंडियाँ तो उसमें क्या होगा कि अगर 5-7 बार तोड़ा और कभी 5% का ब्रेक देना, 25% पौधे ऐसे हो जाएंगे जिनको जीवन काल 50% हो जाएगा। तो ऐसे धीरे 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 उत्पादन घटता जाएगा और उसकी मेन बर्ड्स भी आपकी गिरती जाएगी। और न्यूट्रिशनल, अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी सॉइल टेस्ट हो तो आप सॉइल टेस्ट के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज़ कीजिए। आप देते हैं तो सल्फर आप इसमें मेजर मैं रिकमेंडेशन करता हूँ तो सल्फर यूज़ कर लीजिए या कीजिएगा। और बोरान का ज़रूर उपयोग कर लीजिएगा कलियाँ आने के पहले, यानी कि ये 35 रोज में आपको बोरान करना है। करीबन ये 15 ग्राम बोला जाता है पर मैं इसको 25 ग्राम से 30 ग्राम से रिकमेंडेशन करता हूँ पर टन के 16 लीटर पानी में। तो ये एक बार ज़रूर करें। और दूसरा स्प्रे इसको 55 रोज बाद कर दें बोरान का, यही डोज, इसका ज़्यादा ना करें बोरान का। और बीच बीच में आपको जो DAP और इसका घोल बता रहा हूँ तो इसको 300 ग्राम आपका छिड़काव कर सकते हैं इसको। तो बस वीडियो इतना ही था, इसमें जो कमियां रह गई वो मुझे कमेंट्स में बताएं, जो बताना भूल गया हो, जो अनुभवी किसान है वो मुझे कमेंट्स में बताएं ताकि, और इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और जो नए दर्शक हो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिले तत्काल आपको। अपने सुझाव देना ना भुला करें क्योंकि मैं कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ क्योंकि कमेंट्स वो मैं लिखित में तो बहुत ज़्यादा समय लेके तो वीडियो बनाता नहीं हूँ। तो आप जो छूट जाता है तो उसको मुझे याद दिला दीजिए या कीजिए ताकि दूसरी वीडियो में आ जाए। बस इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।